अस्सलाम वालेकुम। मैं तेरे बिन ड्रामे का रिव्यू देने आई हूँ एंड वेलकम टू माय चैनल। सो तेरे बिन ड्रामा आप देख रहे हैं कि स्टार्ट से बहुत अच्छा ड्रामा लेके चल रहे थे, एक रोमांटिक ड्रामा, और इसके जो टीआरपी है वो बहुत अच्छी जा रही है। इवन ये कि इसके सीन्स भी काफ़ी अच्छे रोमांटिक सीन्स दिखाए गए हैं। हर किसी को ये ड्रामा बहुत पसंद आया है और इसके अंदर जिस तरह से इन्होंने स्टार्टिंग ली है और अब जिस तरह से लेके चल रहे हैं ड्रामे को, आपको ये लगता है क्वाइट बोरिंग और बेकार कर दिया है इन्होंने इस ड्रामे को अब। क्योंकि ड्रामा जहाँ आप रोमांस की तरफ लेके चल रहे थे और उसको अब आप बोरिंग साइड लेके चले गए हो। असल में जो रोमांटिक फिल्म या ड्रामेज होते हैं उनका जो एक पॉइंट आता है, एंडिंग पॉइंट होता है, जो एंड करने से पहले जो लेके चल रहे होते हैं एक टर्निंग पॉइंट, वहाँ उन्हें सैड मोमेंट दिखानी होती है। ये आपने आई थिंक इंडियन फिल्म में भी देखा ही होगा कि वहाँ आपको जो होता है वो लोग एक लव स्टोरी पे जब लेके चल रहे होते हैं कंटिन्यूस, तो एक पॉइंट पे जाकर एंड होने से पहले वो सैड मोमेंट दिखाते हैं, लेकिन सैड मोमेंट वो इतनी लंबी नहीं खींचते। किसी भी ड्रामे या फिल्म के अंदर इतनी लंबी सैड मोमेंट नहीं होती कि कुछ ना कुछ बुरा होता जा रहा है, होते जा रहा है, होते जा रहा है और सैड 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 ही चल रहा है सब कुछ। तो अभी जो ड्रामा हो गया है वो बोरिंग और बेकार कर दिया इन्होंने। यानी कि इनको टर्निंग पॉइंट देने नहीं आ रहा है कि एक टर्निंग पॉइंट, एक सैड मोमेंट जो इन्हें क्रिएट करनी थी वो एक्चुअल नहीं लग रही है। वो बिल्कुल मतलब लग रहा है कि ड्रामे से बिल्कुल हट के हो गई है वो, बिल्कुल जो इन्होंने एक सैड मोमेंट क्रिएट करी है। तो ये ड्रामे को जो है बहुत ज़्यादा डाउन लेके चली गई, यानी कि ड्रामे को बेकार कर दिया इसने, क्योंकि राइटर को जो है वो एक टर्निंग पॉइंट देने नहीं आया। इसलिए ये मोमेंट जो है, यानी कि ये सीन्स जो हैं वो बिल्कुल बेकार हो गए ड्रामे के अपने हिसाब से। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि इन्होंने जो चीज़ दिखाई है कि एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हुई है मीरा और मुर्तसिम के दरमियान, वो हमारे इस्लाम के बिल्कुल अगेंस्ट है। ठीक है, इस्लाम में इस चीज़ का कोई तसव्वुर नहीं है। तो ये क्यों लोगों के आम आवाम के दिमाग में ये बातें डाल रहे हैं कि आप भी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करो? क्योंकि ड्रामे में जो चीज़ दिखा रहे हैं हो सकता है वो रियल लाइफ में किसी ने की हो, लेकिन इस तरह से आपको नहीं दिखानी चाहिए ऐसी चीज़ें कि आप ड्रामे में चीज़ें दिखा रहे हो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। अब आगे चल के क्या गर्ल्स बॉयज़ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करेंगे आगे चल के? ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, मुझे पता है कि उन लोगों ने निकाह किया है, उसके साथ ही कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट मैरिज अंग्रेज़ करते हैं क्योंकि इन लोगों को कॉन्ट्रैक्ट में रहना होता है। इनकी मैरिज कॉन्ट्रैक्ट होती है जिसे ये ख़त्म नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसलिए ये जो है पाकिस्तान में ये अंग्रेज़ों वाली चीज़ें क्यों लेकर आई जा रही हैं, सबसे बुरी बात तो मुझे ये लगी है। ठीक है, उसके बाद इस ड्रामे का जो इन्होंने टर्निंग पॉइंट दिया जो काफ़ी बेकार और बोरिंग रहा, जिसने ड्रामे का सत्यानाशा कर दिया, बिल्कुल बेकार ड्रामे को कर दिया है। तो जहाँ इसके टीआरपी और इसके व्यूज़ जो थे वो हाई जा रहे थे, व्यूज़ अभी भी हाई हैं, टीआरपी भी हाई है, लेकिन ड्रामा यहाँ से बिल्कुल बेकार हो गया है। सच कहूँ तो बेकार इसीलिए हो गया है क्योंकि इन्हें टर्निंग पॉइंट जो सैड मोमेंट थी वो देने ही नहीं आई है। भाई ये बताओ कि कौन इंसान है, यानी कि कौन सा ड्रामा ऐसा या कौन सी फिल्म ऐसी जिसमें 3 वीक्स तक आप रेगुलर जो है सैड मोमेंट ही दिखाए जा रहे हो? 2 वीक्स दिखा देते या 1.5 वीक है, ऑलमोस्ट आई थिंक 7 एपिसोड्स हो चुकी हैं जिसमें ये ऐसे सैड मोमेंट्स को ही लेके चलने के मीरब घर से भागी है। क्यों भागी है भाई? उसे पछतावा हो रहा है ना, इसलिए भागी है। उसे मुर्तसिम से मोहब्बत हो गई, उसको ये बात समझ नहीं आ रही है, वो इसलिए भागी है। और मोहब्बत हो गई है और वो उसी के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन अभी भी वो जज नहीं कर पा रही है। आजकल के दौर में आई थिंक कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसे मोहब्बत हो जाए उसको समझ ही ना आए कि उसको मोहब्बत हो गई है। ये इन्होंने बिल्कुल बेकार चीज़ दिखाई कि आजकल का तो ऐसा किसी को आप मुस्कुरा के देख लो तो आप 10 दिन तक उसी के बारे में सोचते रहते हैं कि हाँ हमने इसको मुस्कुरा के देखा था। तो ये सब चीज़ें एकदम बेकार चीज़ें दिखा रहे हैं, सिर्फ स्टोरी को बढ़ा रहे हैं। मेरा तो कहने का मकसद ये स्टोरी को बढ़ा रहे हैं। अगर ये चाहते तो राइटर साहब जो थे वो आई थिंक 2 एपिसोड या ज़्यादा 3 एपिसोड्स के अंदर ये सैड के जो सीन्स हैं, यानी कि एक सैड टर्निंग पॉइंट लेके चलें, क्योंकि लव स्टोरीज़ में ये कंपलसरी होता है, यानी कि विदाउट सैड सीन्स जो है लव स्टोरीज जो होती हैं वो इनकम्प्लीट होती हैं। तो ये सिर्फ 2 या 3 एपिसोड्स तक इनको दिखाना था कि ऐसा हुआ, या 1 या 2 पॉइंट दिखाते और उसके बाद से ड्रामे को एंड कर देते। जहाँ इन्होंने चले दिखाया कि वो भाग गई घर से, वो कोई और घर ढूंढ रही है, रहने की जगह ढूंढ रही है, उसको एहसास हो रहा है। 2 एपिसोड काफ़ी थे इसके लिए। ये 3 वीक से जो ये लेके चल रहे हैं ना, इसने ड्रामे को बेकार कर दिया है। व्यूज़ बहुत अच्छे आ रहे हैं, ये ड्रामा बहुत पीक पर चल रहा है, नो डाउट। व्यूज़ इस वजह से अच्छे आ रहे हैं क्योंकि हर कोई ये सोचा शायद इस वीक इस एपिसोड
एंड हो जाए, हैप्पी एंडिंग हो, मीरब मुर्तसिम मिल जाए, मीरब मुर्तसिम को पसंद करने लगे, उसको बोलते कि हाँ भाई मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। सिर्फ इस रीज़न को देखते हुए लोग जो है इस ड्रामे को रेगुलर देख रहे हैं। अदरवाइज़ ड्रामा इतना बेकार हो गया है कि मेरा खुद का दिल नहीं कर रहा देखने का बिल्कुल भी। और अक्सर मैं कमेंट्स पढ़ रही होती हूँ जाकर, जो ड्रामे यूट्यूब पे आते हैं, तो वहाँ पे मैं ये देखती हूँ कि लोग कहते हैं ड्रामा बेकार हो गया, लेकिन हम सिर्फ इसी वजह से देख रहे हैं कि हम मुर्तसिम को पसंद करते हैं या ड्रामे का एंड देखना चाह रहे हैं, इसलिए करते हैं। तो ये राइटर्स आपको समझना चाहिए कि अगर उन्हें कुछ स्टोरी राइट करनी है, चाहे वो इमोशनल हो या वो रोमांटिक हो या वो फ़नी हो, उसके ज़रा टर्निंग पॉइंट को देखा करें कि वो टर्निंग पॉइंट कहाँ देना है उन्हें। राइटर्स, पाकिस्तानी राइटर्स से ये बहुत बड़ी गलती होती है। मैंने बहुत सारे ड्रामों में यही चीज़ नोटिस की है कि बहुत बड़ी गलती है कि उन्हें टर्निंग पॉइंट देने नहीं आता। टर्निंग पॉइंट मतलब वही होता है कि जब आपको ड्रामे का दी एंड देना हो, उससे पहले एक टर्निंग पॉइंट देना होता है कि स्टोरी जो है उससे मैच होता हुआ, कि यहाँ से जो है थोड़ा सा चेंज आया, चेंज आने के बाद वो जो है टर्निंग पॉइंट की तरफ चला जाता है। पुरानी फ़िल्मों में देख लें आप, शाहरुख़ खान की फ़िल्मों में देख लें, काजोल की फ़िल्मों में देख लें कि कैसे लव स्टोरीज़ चल रही होती हैं या फैमिली मूवीज़ चल रही होती हैं, उसमें एक टर्निंग पॉइंट हमेशा आता है, लेकिन टर्निंग पॉइंट कितना छोटा-सा होता है और उसके बाद सीधा वो दी एंड की तरफ उसी पॉइंट को ले जाते हैं। ओल्ड फ़िल्म देख लें और नॉर्मली न्यू फ़िल्म्स में भी ऐसा ही होता है, क्योंकि मैं फ़िल्म्स वगैरह तो देखती नहीं हूँ। तो मुझे यही अपने रिव्यूज़ देने थे कि इस ड्रामे को ये बेकार कर दिया इन्होंने। और अगेन मैं आपको बता रही हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट मैरिज जो है वो हमारे मज़हब में अलाउ नहीं, तो ये क्यों इस तरह का जो है लेकर आए हैं एक टॉपिक कि इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की है, और वो भी ज़मींदार यानी कि गांव टाइप के लोगों के अंदर। इट्स लाइक इंसेन, यानी कि आई डोंट लाइक दिस थिंग। और ये बिल्कुल आई थिंक कि पाकिस्तान के जो कम्युनिटी या पाकिस्तान का जो एक लॉ है उसके भी अगेंस्ट है, तो ये नहीं होने चाहिए था। बट ड्रामा अपने हिसाब से जिस तरह से चल रहा है, लोग पसंद कर रहे हैं, पाकिस्तान की आवाम में क्या कह सकते हैं। बट इस वीक, दिस वीक आई होप सो के दी एंड होगा, क्योंकि जहाँ अभी वो देख रहे हैं कि मेरा मुर्तसिम जो है वो पठान को पकड़ा है और पठान जो है वो मीरब के पास लेके जा रहा है, और मीरब वहाँ से भी भाग गई। और हाँ, मीरब के थर्ड पेरेंट्स इन्होंने दिखा दिए। हैरत को इस बात की हुई है मुझे बहुत ज़्यादा कि मीरब के थर्ड पेरेंट इस ड्रामे में आ गए। एक मीरब नहीं हो गई, क्या अनमोल कोई पत्थर हो गई हैं कि वो अनमोल सी एक इंसान हो गई हैं कि उनके थर्ड पेरेंट इस ड्रामे में आ गए हैं, जो नए नए वो ओल्ड वाइफ हस्बैंड है और वो उसको अपनी बेटी मान रहे हैं। क्या कितनी लकी है मीरब के उसके थर्ड पेरेंट आ गए। तो फ़िलहाल जो मीरब यहाँ से भाग जाएगी, मुर्तसिम उसको ढूंढने लगेगा। अभी जो एपिसोड दिखाएंगे उसमें भी मुर्तसिम को जो है मीरब एंड तक नहीं नज़र आएगी। उसके बाद के एपिसोड में देखेगा कि मीरब जो है मिल जाएगी मुर्तसिम को, और फिर वही डायलॉग्स होंगे और फिर ड्रामा दी एंड होगा। सो मुझे अपने रिव्यूज़ जो देने थे मैंने आपको दे दिया। आप लोग ये बताइए, आप लोग को मेरे रिव्यूज़ या जो मैंने बताया वो सही लगा या गलत लगा। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल, और ड्रामास के रिव्यूज़ देखने हैं तो।